नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक घर में एक विधवा महिला और उसकी सास-ससुर रहते थे। यह घटना एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पति की मृत्यु के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। एक समय था जब घर में खुशियां थी, हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन अब सिर्फ चुप और उदासी का साम्राज्य था। महिला का दिल टूट चुका था, क्योंकि वह अपने पति के बिना जीने का सोच भी नहीं सकती थी। फिर भी उसे अपनी सास और ससुर के साथ मिलकर अपना जीवन जीने की जिम्मेदारी संभालनी थी। महिला का नाम सीमा था। वह अपनी सास और ससुर के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी सास उसे हमेशा तंग करती रहती थी। महिला का जीवन अब कठिन हो गया था, क्योंकि उसके पास अपने परिवार का पेट पालने का कोई आसान तरीका नहीं था। उसके पास पैसे नहीं थे और न ही कोई ऐसा काम था जिससे वह कुछ कमा सके। दिन-ब-दिन उसकी स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। सास उसे हमेशा काम करने के लिए कहती, लेकिन सीमा को यह बहुत कठिनाई होती थी। वह काम करने के बाद थकी हुई और चिढ़ी हुई महसूस करती थी। एक दिन सीमा की सास ने उसे जोर-जोर से आवाज दी। "तू कहाँ है? क्या तुम सोने में ही लगी हो?" सास का स्वर तीव्र था। सीमा को चुपचाप उठकर काम करना पड़ा। वह अपने ससुराल में रहने के बाद भी कभी अपनी सास से खुश नहीं हो सकी थी। सीमा ने सोचा, अब क्या होगा? लेकिन फिर भी उसने अपनी सास की बातों को अनसुना किया और अपनी दिनचर्या में जुट गई। घर के सारे काम करते हुए उसे अपनी सास की गुस्से और तंग करने वाली बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन एक दिन सीमा ने ठान लिया कि अब वह अपनी सास से कुछ कहेगी। उसने अपनी सास के पास जाकर कहा, "माँ, मैं अब बहुत थक चुकी हूँ। मैं दिन-रात काम करती हूँ, लेकिन आपको कभी संतुष्ट नहीं कर पाती। क्या आप कभी मुझे थोड़ा आराम नहीं देने वाली?" सीमा की सास ने उसे घूरते हुए कहा, "तुम तो केवल बातें करती हो, कोई काम नहीं करती। तुम्हारी वजह से घर का माहौल खराब हो गया है।" यह सुनकर सीमा का दिल और भी टूट गया। फिर सीमा ने एक दिन ऐसा किया, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा, अगर मैं कुछ अलग करूंगी तो शायद सास-ससुर को मेरी स्थिति का एहसास होगा। सीमा ने अपने ससुर के पास जाकर उन्हें झुकी हुई स्थिति में कहा, "पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको और माँ को तंग किया। मुझे अब समझ में आ गया है कि घर की जिम्मेदारी कितनी कठिन होती है।" यह सुनकर सास-ससुर दोनों चौंक गए। पहले तो वे कुछ समझ ही नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। फिर सीमा ने धीरे-धीरे उनके दोनों पैरों में झुककर माफी मांगी। यह देखकर सास की आंखों में आंसू थे। सास ने कुछ देर सोचा और फिर उसे उठाकर गले से लगा लिया। "तुमने बहुत अच्छा किया, बेटी। हमें भी अपना व्यवहार बदलने की जरूरत थी।" सीमा के दिल में हल्की सी राहत महसूस हुई। यह घटना सीमा के जीवन में एक बदलाव की शुरुआत थी। उसने महसूस किया कि कभी-कभी इंसान को झुककर माफी मांगने से चीजें सुधर सकती हैं। अब वह अपनी सास के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करने लगी। सास-ससुर ने भी उसे समझने की कोशिश की और घर के कामों में थोड़ा सहयोग देने लगे। सीमा को अब अपनी स्थिति में सुधार का आभास होने लगा। वह अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर एक कदम और बढ़ चुकी थी। सीमा के दिल में एक हल्का सा राहत का एहसास था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा बदलाव आएगा। सास-ससुर के साथ उसका रिश्ता धीरे-धीरे बेहतर होता जा रहा था। पहले हर दिन झगड़े, ताने और शिकायतें होती थी, लेकिन अब चीजें बदलने लगी थी। सीमा को अब महसूस हो रहा था कि बदलाव सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से भी होता है।
अब वह अपनी सास के साथ बैठकर बातचीत करने लगी थी। सास उसे अच्छे से समझाने लगी थी और सीमा भी उनके साथ मिलकर घर के काम में हिस्सा लेने लगी थी। वह अब केवल एक बहू नहीं, बल्कि एक दोस्त बन चुकी थी। एक दिन सीमा की सास ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारी कोशिशों से घर में फिर से शांति आई है। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। सीमा चौंकी। क्या माँ? सास ने कहा, तुमने हमारी गलतियां माफ की और यह तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम जानती हो, तुम भी हमारे लिए किसी बेटे से कम नहीं हो। यह सुनकर सीमा के आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सास उसे इस तरह समझेगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आप दोनों के साथ इस तरह का रिश्ता बना सकूंगी। सीमा के जीवन में अब कुछ बदलाव आ चुका था। पहले वह हर समय तनाव में रहती थी, लेकिन अब उसने अपने दृष्टिकोण को बदल दिया था। अब वह घर के कामों को खुशी खुशी करती थी और सास-ससुर के साथ समय बिताती थी। उसकी सास भी अब उसे तंग नहीं करती थी और ससुर के साथ भी उसका रिश्ता मजबूत हो गया था। लेकिन हर बदलाव में कुछ न कुछ कठिनाइयां भी होती हैं। सीमा को अब यह एहसास हुआ कि उसकी सास की मानसिकता पूरी तरह से नहीं बदल पाई थी। कभी कभी वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाती थी और सीमा को परेशान करती थी। सीमा अब पहले से ज्यादा धैर्य रखती थी, लेकिन कभी कभी उसकी सास की बातें उसे आहत कर देती थीं। एक दिन सीमा की सास ने फिर से उसे ताना मारा। तुम तो कभी काम सही से नहीं करती। क्या तुम सच में हमारी मदद करना चाहती हो? यह सुनकर सीमा थोड़ी चिढ़ गई, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। माँ, मैं जानती हूँ कि मैं पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना कर सकती हूँ, उतना ही करती हूँ। सास थोड़ी चुप हो गई और सीमा को एहसास हुआ कि वह अपनी सास के साथ इस तरह की बातचीत में सफलता पाने में लगी हुई थी। कई महीनों बाद सीमा ने एक बड़ा निर्णय लिया। वह अपने ससुराल में छोटे-मोटे कामों को करने के साथ-साथ बाहर काम करने की योजना बनाने लगी थी। वह जानती थी कि घर में हर किसी को सहयोग की आवश्यकता होती है और अगर वह कुछ काम करती है तो घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। एक दिन उसने अपनी सास से इस बारे में बात की। माँ, मुझे लगता है कि मुझे बाहर कुछ काम करना चाहिए। क्या आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? सास कुछ सोचने लगी और फिर बोली, अगर तुम चाहती हो तो तुम काम कर सकती हो, लेकिन याद रखना, घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे काम से घर का माहौल न बदल जाए। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे बस थोड़ी मदद चाहिए। सास ने उसकी बात मानी और सीमा ने अगले ही दिन घर के बाहर काम ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे वह एक ट्यूशन पढ़ाने का काम करने लगी। कुछ महीनों बाद वह खुद को आत्मनिर्भर महसूस करने लगी। अब सीमा घर के काम और बाहर के काम दोनों में संतुलन बनाने लगी थी। वह अपनी सास और ससुर के साथ अच्छे रिश्ते बना रही थी और घर का माहौल भी अब पहले से ज्यादा शांतिपूर्ण हो गया था। सास ने भी अब उसे अपनी बहू से ज्यादा एक साथी की तरह समझना शुरू कर दिया था। एक दिन सीमा की सास ने उसे अपनी पसंदीदा किचन से जुड़ी एक रेसिपी सिखाई। यह मेरी माँ की खास रेसिपी है, सास ने कहा। तुम भी इसे सीख लो ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं, तो तुम इसे अच्छे से बना सको। सीमा ने सास से रेसिपी सीखी और उसे बड़े ही गर्व से बनाया। सास ने उसका भोजन खाकर बहुत सराहा और कहा, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम हमारे साथ हमेशा रहोगी, हमारी मदद करोगी। सीमा के दिल में सास के इन शब्दों ने एक नई उम्मीद जगा दी। उसे अब महसूस होने लगा था कि समय के साथ रिश्ते बदल सकते हैं,
और अब वह अपनी सास के साथ हर खुशी और दुख को साझा कर सकती थी। समय के साथ सीमा ने अपने जीवन में और भी बदलाव किए। वह घर के कामों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेने लगी थी। उसने महिलाओं के लिए एक छोटी सी महिला समूह भी शुरू किया, जिसमें महिलाएं एक दूसरे की मदद करती थी। यह समूह गांव के दूसरे घरों में भी फैलने लगा और इससे सीमा को संतुष्टि और खुशी मिल रही थी। अब सीमा को लगता था कि उसने जो कुछ भी किया वह सही था। पहले उसने खुद को अपने ससुराल में एक पक्षी की तरह महसूस किया था, जो बंधन में बंधा हुआ था, लेकिन अब वह खुद को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महसूस करने लगी थी। एक दिन गांव के कुछ लोग सीमा के घर आए और कहा, सीमा, तुमने तो हमारी गांव की महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। अब हमें भी तुमसे कुछ सीखने की जरूरत है। सीमा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वह हमेशा यही चाहती थी कि उसका परिवार और समाज खुश रहे, और उसकी मेहनत रंग ला रही थी। सीमा के जीवन में अब हर दिन एक नई शुरुआत होती थी। वह जानती थी कि उसकी मेहनत और उसके अच्छे रिश्ते ही उसे एक मजबूत इंसान बना रहे थे। उसकी सास, जो कभी उसे तंग करती थी, अब उसकी सबसे बड़ी समर्थक बन चुकी थी। एक दिन सास ने सीमा से कहा, बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो कुछ भी किया वह किसी के लिए भी आसान नहीं था। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से ही यह घर फिर से खुशहाल बना है। सीमा की आंखों में आंसू थे। माँ, मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। मुझे अब आपके साथ यह सफर तय करने में खुशी होती है। इसी बीच सीमा ने अपने ससुराल की छोटी सी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने का निर्णय लिया। अब वह जानती थी कि जीवन में कोई भी कठिनाई असंभव नहीं होती। अगर दिल से किया जाए तो सब कुछ संभव है। सीमा का आत्मविश्वास अब बहुत बढ़ चुका था। वह पहले जैसी नहीं रही थी। अब वह न केवल अपनी सास और ससुर के साथ अच्छे रिश्ते बना चुकी थी, बल्कि समाज में भी अपनी पहचान बना चुकी थी। समय के साथ उसने अपने ससुराल के घर में कुछ नयापन लाया। उसने घर को और भी सुंदर बनाने के लिए सजावट की थी और घर के वातावरण में सुधार लाने के लिए कई प्रयास किए थे। सास ने उसकी मेहनत को देखा और कहा, अब मुझे लगता है कि तुम सचमुच हमसे प्यार करती हो। तुमने इस घर को एक नया रूप दिया है। सीमा ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ, ये सब हम सबका मेहनत है। मैं जानती हूँ कि अगर आप दोनों का साथ नहीं मिलता तो मैं ये सब नहीं कर पाती। यहाँ से सीमा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसने हर कदम पर अपने रिश्तों को सुधारने और जीवन को सुलझाने की कोशिश की थी, और अब वह खुशी से कह सकती थी कि उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। अब सीमा की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। उसकी मेहनत और समर्पण के कारण घर में शांति और सुकून का माहौल था। सास और ससुर के साथ उसका रिश्ता पहले से कहीं बेहतर था। सीमा के अंदर एक नई ऊर्जा थी, जो उसे हर दिन अपने जीवन को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देती थी। एक दिन सीमा की सास ने उसे बताया, बेटी, मैंने तुम्हारे अंदर एक बदलाव देखा है। पहले तुम हमेशा चुप रहती थी, लेकिन अब तुम अपने विचारों को व्यक्त करती हो और दूसरों की मदद भी करती हो। तुम्हारी मेहनत से घर में खुशी आई है। सीमा मुस्कुराई और बोली, माँ, यह सब आपके प्यार और समर्थन के कारण ही संभव हुआ है। मैं जानती हूँ कि आप दोनों का साथ मिलकर मैं अपने जीवन को बेहतर बना पा रही हूँ। सीमा की सास को अपनी बहू पर गर्व था। वह पहले तो सीमा को तंग करती थी, लेकिन अब उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बहू में एक ऐसी शक्ति है जो परिवार को सही दिशा दे सकती है। समय बीतता गया और सीमा का आत्मविश्वास और भी बढ़ता गया। अब वह न केवल घर की जिम्मेदारियां संभाल रही थी, बल्कि गांव के कई अन्य परिवारों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थी।
महिलाओं के समूह में उसका नाम आदर से लिया जाता था। उसे लगता था कि उसने अपनी जिंदगी में सही दिशा चुनी थी। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। इस आयोजन में गांव की महिलाएं एकत्रित हुईं और सीमा को भी आमंत्रित किया गया। वह इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्साहित थी। वहां सीमा ने महिलाओं से अपनी कठिनाइयों और संघर्षों के बारे में बात की। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए काम किया और कैसे उसने अपने रिश्तों को मजबूत किया। महिलाएं सीमा की बातों से प्रेरित हुईं। कुछ महिलाओं ने सीमा से कहा, तुमने जो किया वह हम सभी के लिए एक उदाहरण है। अब हमें भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना होगा। सीमा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे एहसास हुआ कि उसका संघर्ष सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं था, बल्कि वह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन रही थी। गांव में सीमा का नाम अब हर किसी की जुबान पर था। उसने अपने घर को संजोते हुए पूरे गांव की महिलाओं को एकजुट किया था। धीरे धीरे महिला समूह ने गांव के कई बड़े मुद्दों पर ध्यान देना शुरू किया। वे अब एक दूसरे की मदद करने लगी थी। महिलाएं न केवल घरेलू कार्यों में मदद करती थी, बल्कि वे अब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी काम करने लगी थी। सीमा ने महसूस किया कि अगर एक व्यक्ति ठान ले तो वह बहुत कुछ बदल सकता है। उसकी कड़ी मेहनत, प्यार और सास-ससुर के समर्थन से घर का वातावरण अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसे खुद पर गर्व था कि उसने अपनी परिस्थितियों को बदलने की पूरी कोशिश की थी। सीमा की सास, जो पहले उसे तंग करती थी, अब उसे अपने परिवार का अभिन्न हिस्सा मानने लगी थी। वह अब उसे अपने साथ हर काम में शामिल करती। एक दिन सास ने कहा, बेटी, तुमने हमें समझाया और साथ दिया। तुम्हारी वजह से हम दोनों के दिल में अब तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। हम जानते हैं कि तुम हमारे परिवार की रीढ़ हो। यह सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हमारी रिश्ते इस तरह सुधरेंगे। सीमा ने धीरे धीरे अपने जीवन के सभी पहलुओं में बदलाव किया था। घर की जिम्मेदारी हो या बाहर का काम, उसने हर क्षेत्र में मेहनत की थी। अब उसकी मेहनत रंग ला रही थी और उसके परिवार का जीवन पहले से कहीं बेहतर था। सास-ससुर अब उसके साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे थे। सीमा के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब वह खुद को एक शक्तिशाली महिला महसूस करती थी। पहले वह सिर्फ एक बहू थी, जो घर के कामों में ही उलझी रहती थी, लेकिन अब वह समाज में सक्रिय रूप से भाग ले रही थी। उसकी पहचान अब सिर्फ उसकी सास-ससुर की बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली महिला के रूप में बन चुकी थी। सीमा ने अब महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। वह अब किसी भी समस्या का सामना धैर्य और समझदारी से करने लगी थी। सीमा का जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। उसने जो भी बदलाव किए थे, वे न केवल उसके परिवार के लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए फायदेमंद साबित हो रहे थे। सीमा ने हमेशा यह समझा था कि किसी भी बदलाव की शुरुआत खुद से होनी चाहिए, और उसने खुद से शुरू किया। अब वह दिन में ट्यूशन पढ़ाती थी, महिला समूह के कार्यों में भाग लेती थी और साथ ही अपने घर के कामों को भी सही तरीके से संभालती थी। वह जानती थी कि अगर उसे अपने परिवार को खुश रखना है, तो उसे हर क्षेत्र में संतुलन बनाना होगा। एक दिन उसकी सास ने उससे कहा, बेटी, अब मुझे लगता है कि तुम हमारे लिए एक आदर्श बन चुकी हो। तुमने हमें सिखाया कि कैसे जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। सीमा ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ, मैं केवल वही कर रही हूँ जो मुझे सही लगता है। आप दोनों का आशीर्वाद और प्यार हमेशा मेरे साथ रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ पाई हूँ। सीमा की सास-ससुर अब उसके साथ हर कदम पर खड़े थे।
वे उसे हर काम में सहयोग देने लगे थे। सीमा को यह महसूस हुआ कि परिवार का प्यार और समर्थन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर रिश्ते मजबूत हों, तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। अब सीमा के जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं थी। वह अपने सपनों को पूरा करने की ओर बढ़ रही थी और साथ ही अपने परिवार के लिए खुशियां भी ला रही थी। वह जानती थी कि जीवन में संघर्ष तो हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करें, तो हर समस्या का हल मिल सकता है। वह अब अपने जीवन से संतुष्ट थी और यह महसूस करती थी कि अब उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी, बल्कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। सीमा अब एक नई पहचान बना चुकी थी। पहले वह सिर्फ एक घर की बहू थी, अब वह समाज में एक मिसाल बन चुकी थी। उसका परिवार, उसकी सास और ससुर सभी उसकी सफलता से खुश थे। लेकिन सीमा जानती थी कि यह सफलता केवल उसकी मेहनत और धैर्य से नहीं, बल्कि सभी रिश्तों की समझ से संभव हुई थी। अब वह दिन में ट्यूशन पढ़ाती थी, महिला समूह की बैठकों में जाती थी और घर के काम भी करती थी। उसका समय पूरी तरह से व्यस्त था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि वह थक जाएगी। वह जानती थी कि जब तक परिवार का साथ है, वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। एक दिन सीमा की सास ने कहा, बेटी, तुमने हमें यह सिखाया कि अगर परिवार में प्यार और समझ हो, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। तुम्हारी वजह से हमारा घर फिर से खुशहाल हो गया है। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, आप दोनों का प्यार और समर्थन ही मेरी ताकत है। समय के साथ सीमा ने और भी कई बदलाव किए। पहले वह केवल घर के कामों में व्यस्त रहती थी, लेकिन अब वह बाहर जाकर कुछ नया करने की सोचने लगी थी। उसने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे गांव की अन्य महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकें। उसने गांव की कुछ महिलाओं को एकत्र किया और एक छोटे से प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की। यह केंद्र महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प सिखाता था। सीमा ने यह विचार रखा था कि इससे महिलाएं अपनी कला को बढ़ा सकेंगी और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकेंगी। धीरे धीरे और भी महिलाएं इस केंद्र से जुड़ने लगी। अब सीमा को यह महसूस हो रहा था कि उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण किया है। अब सीमा का नाम पूरे गांव में फैल चुका था। लोग उसकी मेहनत और उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसने एक नई दिशा में सोचना शुरू किया था। पहले वह सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचती थी, लेकिन अब उसने पूरे गांव की भलाई के बारे में सोचना शुरू किया था। सीमा की सास और ससुर ने भी उसकी मेहनत को समझा था। वे अब उसे पूरा सहयोग देने लगे थे। एक दिन सीमा की सास ने कहा, बेटी, हम दोनों अब पूरी तरह से समझ गए हैं कि तुम कितनी मेहनती और समर्पित हो। तुमने हमारे घर का माहौल बदल दिया है और हम दोनों को गर्व है कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। सीमा की मेहनत ने अब उसे एक नई पहचान दिलाई थी। पहले वह केवल घर की बहू थी, अब वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। अब गांव में हर कोई जानता था कि सीमा ने अपनी मेहनत से न केवल अपने परिवार को संजोया, बल्कि उसने समाज में भी एक बड़ा बदलाव लाया। उसकी कहानी अब दूसरों के लिए एक उदाहरण बन चुकी थी। उसने यह साबित कर दिया था कि अगर किसी के पास इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत हो, तो वह अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। अब उसका जीवन केवल उसके परिवार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह पूरे गांव के लिए एक आदर्श बन चुकी थी। सीमा ने अब सोच लिया था कि वह गांव की महिलाओं के लिए और अधिक कार्य करेगी। उसने गांव में एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया। इस शिविर में महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें प्राथमिक उपचार की जानकारी दी गई। शिविर के आयोजन से गांव की महिलाएं बहुत खुश हुईं और उन्होंने सीमा का धन्यवाद किया। सीमा ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब शुरू हुई थी।
उसने सोचा, मुझे सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करना है। समय के साथ सीमा की सास और ससुर भी उसके साथ हर कदम पर खड़े हो गए थे। वे समझ गए थे कि सीमा का सपना केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए था। उन्होंने अब उसे किसी भी तरह का तनाव नहीं दिया। वे जानते थे कि वह अब एक आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी, जो अपनी मेहनत से समाज में बदलाव ला सकती थी। सीमा अब केवल एक घर की बहू नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी बन चुकी थी। उसका हर कदम दूसरों की मदद के लिए था। वह जानती थी कि अगर वह खुद पर विश्वास रखे, तो वह अपने सपनों को पूरा कर सकती है और साथ ही अपने परिवार और समाज की मदद भी कर सकती है। सीमा की मेहनत ने उसे हर क्षेत्र में सफलता दिलाई। अब वह समाज में एक आदर्श बन चुकी थी। गांव के लोग उसकी सराहना करते थे और उसकी सफलता की कहानी सुनकर प्रेरित होते थे। सीमा को अब यकीन था कि उसकी मेहनत और अच्छे रिश्तों ने ही उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। सीमा ने अब अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया था। वह जानती थी कि जीवन में हमेशा कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर आप सही दिशा में मेहनत करें और अपने रिश्तों को सही बनाए रखें, तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते को नहीं रोक सकती। अब सीमा के पास समय था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वह कुछ आराम करेगी। वह हमेशा कुछ नया करने की सोचती रहती थी। उसने सोचा कि अब वह कुछ ऐसा करेगी जिससे न केवल गांव के लोग, बल्कि दूसरे गांवों के लोग भी प्रेरित हो सकें। उसने महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोलने का विचार किया, जहां महिलाएं न केवल कामकाजी शिक्षा प्राप्त करें, बल्कि अपने अधिकारों और समाज में अपनी स्थिति के बारे में भी जान सकें। सीमा के विचार से पूरी तरह से सहमत होकर उसके सास-ससुर ने उसे पूरा समर्थन दिया। उन्होंने कहा, बेटी, तुम जिस दिशा में जा रही हो, वह सही है। तुम्हारे साथ हम भी हर कदम पर खड़े रहेंगे। सीमा ने अब अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत की थी। उसका सपना अब पूरा होने के करीब था। उसे यकीन था कि उसने सही दिशा में कदम बढ़ाए थे। वह जानती थी कि जीवन में कभी भी बदलाव लाने के लिए एक मजबूत इच्छाशक्ति की जरूरत होती है। अब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। और इस तरह सीमा ने न केवल अपने परिवार का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव की महिलाओं के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत किया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर आप मेहनत और संघर्ष के साथ आगे बढ़े, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सीमा का जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। उसकी मेहनत और संघर्ष अब उसे हर कदम पर सफलता दिला रहे थे। उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। वह जानती थी कि अब उसके पास न केवल परिवार का साथ था, बल्कि समाज का भी पूरा समर्थन था। उसकी सास और ससुर, जो पहले उसके कामों को लेकर चिंतित रहते थे, अब उसकी सफलता के सबसे बड़े समर्थक बन चुके थे। सीमा के जीवन में यह बदलाव धीरे धीरे हुआ था। पहले वह एक छोटी सी दुनिया में जी रही थी, लेकिन अब उसने अपनी दुनिया को बहुत बड़ा बना लिया था। अब वह सिर्फ घर की बहू नहीं, बल्कि एक समाज सेवी भी बन चुकी थी। उसने महिलाओं के लिए जो काम किए थे, वे अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुके थे। उसने समाज में अपनी पहचान बनाई थी। उसकी सास ने एक दिन कहा, बेटी, तुमने हमसे बहुत कुछ सीखा दिया। तुम्हारी वजह से हम सबका जीवन बेहतर हुआ है। हम जानते थे कि तुम में कुछ खास है, लेकिन आज तुमने हमें यह साबित कर दिया कि तुम सच में एक अद्वितीय इंसान हो। सीमा की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी सास के कदमों में सिर झुका दिया और कहा, माँ, मुझे यकीन था कि एक दिन हमारी दुनिया बदल जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। सीमा ने अब अपने जीवन में नई संभावनाओं की ओर कदम बढ़ाया।
वह जानती थी कि उसने जो कुछ भी किया था वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए था। उसकी मेहनत ने न केवल उसके परिवार की जिंदगी को बदल दिया बल्कि उसने पूरे गांव में महिलाओं की स्थिति को भी सुधारने की कोशिश की थी। अब सीमा के पास और अधिक विचार थे। वह सोचती थी, अगर महिलाओं को अपनी पहचान मिल जाए तो वे अपनी स्थिति बदल सकती हैं। उन्हें बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां वे अपनी आवाज उठा सकें। सीमा ने गांव में एक नई पहल शुरू करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि एक महिला सहायता केंद्र शुरू करना चाहिए जहां महिलाएं अपने अधिकारों को जान सकें और उनसे जुड़ी समस्याओं का समाधान पा सकें। यह केंद्र महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेगा। सीमा ने अपने विचारों को साकार रूप देने के लिए काम करना शुरू किया। उसने गांव की कुछ अन्य महिलाओं को जोड़ा और एक टीम बनाई। अब यह महिला सहायता केंद्र तैयार हो चुका था। इस केंद्र में महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती थी। महिलाओं को यहाँ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मार्गदर्शन किया जाता था। सीमा का मानना था कि अगर महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जानती हैं तो वे न केवल अपने परिवार को बेहतर बना सकती हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। केंद्र के उद्घाटन पर गांव की सैकड़ों महिलाएं एकत्र हुईं। उन्होंने सीमा के प्रयासों की सराहना की और उसे धन्यवाद दिया। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीमा की सफलता ने उसे अब एक नई पहचान दिलाई थी। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे पूरे गांव में एक आदर्श बना दिया था। उसकी सास ने एक दिन कहा, बेटी, तुमने जो कुछ भी किया वह न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने हमारी दुनिया को बदल दिया है। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, आप दोनों का प्यार और समर्थन ही मेरी ताकत है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। सीमा का आत्मविश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। वह जानती थी कि उसकी मेहनत ने उसे एक नई दिशा दी थी। अब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अब सीमा का नाम पूरे गांव में फैल चुका था। उसकी कहानी हर किसी की जुबान पर थी। लोग उसकी मेहनत और संघर्ष को लेकर उससे प्रेरित होते थे। उसे यह एहसास हो रहा था कि उसने अपने जीवन को न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बेहतर बना लिया था। सीमा की सास ने एक दिन कहा, बेटी, तुम सचमुच हमारे लिए एक उदाहरण हो। तुमने जो कुछ भी किया वह हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तुम्हारी वजह से हमारे घर में खुशियां आई हैं। हम जानते थे कि तुम एक दिन कुछ बड़ा करोगी। सीमा की आंखों में आंसू थे। उसने अपने सास-ससुर का आभार व्यक्त किया और कहा, माँ, पापा, आपकी आशीर्वाद और समर्थन ने मुझे हर कदम पर मजबूत किया है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह सिर्फ आपके लिए है। समय के साथ सीमा ने और भी कई बदलाव किए। अब वह महिलाओं के लिए और अधिक कार्य करने के बारे में सोचने लगी थी। उसने सोचा, क्यों न हम गांव में एक बड़ा स्वास्थ्य अभियान चलाएं, ताकि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक हो सकें। वह जानती थी कि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन बहुत सी महिलाएं इसके बारे में जानकारी नहीं रखती थी। इसलिए उसने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया, जिसमें महिलाओं को स्वच्छता, पौष्टिक आहार और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती थी। सीमा के इस पहल को गांव की महिलाओं ने बहुत सराहा। उन्होंने सीमा का धन्यवाद किया और कहा, तुमने हमें हमारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया है। अब हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे।
सीमा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। वह जानती थी कि उसका काम सिर्फ शुरू हुआ था। अब वह और भी अधिक योजनाएं बनाने लगी थी। उसने सोचा, अगर महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल जाएं, तो उनकी स्थिति और भी बेहतर हो सकती है। सीमा ने अब महिलाओं के लिए एक छोटे रोजगार केंद्र की योजना बनाई, जहां वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। वह चाहती थी कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और अपने परिवार की स्थिति सुधारें। सीमा ने रोजगार केंद्र की शुरुआत की और वहां महिलाओं को विभिन्न कौशल सिखाए जाने लगे। धीरे धीरे यह केंद्र बहुत ही सफल हो गया। महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनने लगी और वे अपनी खुद की पहचान बनाने लगी। सीमा को अब यह महसूस हो रहा था कि उसने जो काम शुरू किया था, वह अब सचमुच समाज में बदलाव ला रहा था। वह जानती थी कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने ठान लिया था कि वह हमेशा महिलाओं की मदद करती रहेगी और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करती रहेगी। सीमा की मेहनत और संघर्ष अब हर किसी की जुबान पर था। उसने न केवल अपने परिवार का जीवन बदला, बल्कि उसने पूरी गांव की महिलाओं के जीवन में भी बदलाव लाया था। अब वह समाज के लिए एक आदर्श बन चुकी थी। वह जानती थी कि किसी भी समस्या का हल मेहनत और समर्पण में है। उसकी यह कहानी अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। सीमा के जीवन में अब हर दिन एक नई शुरुआत होती थी। वह अपनी मेहनत, प्यार और संघर्ष से अपना और दूसरों का जीवन बेहतर बना रही थी। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण था और वह अपने परिवार और समाज के लिए कुछ अच्छा कर रही थी। सीमा का विश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसे यकीन था कि जब एक महिला ठान ले, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। सीमा अब अपने जीवन के सबसे अच्छे समय का आनंद ले रही थी। उसने न केवल अपने परिवार को मजबूत किया था, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। उसकी मेहनत और संघर्ष ने गांव की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाया था। सीमा अब खुद को एक समाज सेवी के रूप में देख रही थी और उसका मानना था कि बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। उसने साबित कर दिया था कि अगर मन में ठान लिया जाए, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। गांव के लोग अब सीमा की मदद के बिना किसी भी काम की शुरुआत नहीं करते थे। वह उनकी मार्गदर्शक बन चुकी थी। उसकी सास-ससुर भी अब बहुत खुश थे। पहले, जहां वे सीमा के प्रयासों को समझ नहीं पाते थे, अब वे पूरी तरह से उसके साथ थे और उसका समर्थन कर रहे थे। एक दिन सीमा की सास ने उसे कहा, बेटी, तुमने अपने संघर्षों के बीच इतना कुछ हासिल किया है। हम गर्व महसूस करते हैं। हम जानते थे कि तुम में कुछ खास है, लेकिन तुमने हमें यह सिद्ध कर दिया। सीमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माँ, यह सब आपके आशीर्वाद और समर्थन से ही संभव हो पाया है। सीमा का दिल भर आया। वह सोचने लगी, अगर सास-ससुर का साथ न मिलता, तो शायद मुझे इतना साहस न मिलता। उनका प्यार और मार्गदर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा था। अब सीमा ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई बड़े कदम उठाने की ठानी थी। उसने गांव की महिलाओं को एकजुट कर दिया था और अब उनका सपना था कि हर महिला को आत्मनिर्भर बनाया जाए। सीमा ने सोचा कि महिलाओं को अपनी कला और कौशल को बढ़ाने के लिए एक नई दिशा दी जा सकती है। उसने एक कारीगरी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया, जहां महिलाएं खुद की कला को न केवल सीखें, बल्कि उसे एक व्यवसाय के रूप में भी स्थापित कर सकें। इस केंद्र के माध्यम से महिलाएं साड़ी, कपड़े, आभूषण बनाने जैसी चीजें सीख सकती थी और घर बैठे पैसे कमा सकती थी। सीमा का उद्देश्य था कि महिलाएं न केवल अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम हो, बल्कि वे खुद की पहचान भी बना सकें।
सीमा ने अब एक नई योजना बनाई थी, गांव के बच्चों के लिए एक पढ़ाई का केंद्र खोलने की। वह चाहती थी कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी सीखें। इसके लिए उसने कुछ शिक्षकों को बुलाया और बच्चों को न केवल किताबों से बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं से भी अवगत कराया। सीमा का मानना था कि अगर बच्चों को बचपन से ही सही दिशा में शिक्षा मिले तो वे बड़े होकर समाज में एक मजबूत बदलाव ला सकते हैं। उसने बच्चों को यह सिखाया कि केवल पुस्तकों का ज्ञान ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना घटी। सीमा के बनाए गए महिला समूह में से एक महिला, जो पहले बहुत ही दब्बू और चुप थी, उसने अपने पति के खिलाफ आवाज उठाई। सीमा ने उसे साहस दिया और उसकी मदद की। महिला ने अब घर में अपने अधिकारों के बारे में खुलकर बात की। यह देखकर गांव की और महिलाएं भी साहस जुटाने लगी। सीमा ने इस बदलाव को अपनी सबसे बड़ी सफलता के रूप में देखा। वह जानती थी कि यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन यह पूरे गांव के लिए एक बड़ा संकेत था। समय के साथ सीमा ने महसूस किया कि उसने केवल अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि उसने समाज के भीतर बदलाव का एक सिलसिला शुरू कर दिया था। वह अब महसूस करने लगी थी कि एक छोटी सी पहल से बड़ी क्रांति हो सकती है। उसने ठान लिया था कि वह महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर और भी काम करेगी और इसके लिए वह हर जरूरी कदम उठाएगी। सीमा की सास ने एक दिन कहा, बेटी, तुमने हमें यह सिखाया है कि सही दिशा में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब हम भी समाज की भलाई के लिए काम करने लगे हैं। सीमा ने अब महिलाओं के लिए एक स्वसहायता समूह की शुरुआत की। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना था। उसने महिलाओं को यह सिखाया कि कैसे वे अपनी आय बढ़ा सकती हैं और घर के खर्चे को भी सहजता से संभाल सकती हैं। स्वसहायता समूह के माध्यम से महिलाएं एक दूसरे से जुड़ी और अपने अपने व्यवसायों में मदद करने लगी। सीमा जानती थी कि जब तक महिलाएं एक दूसरे का साथ नहीं देंगी, तब तक कोई बदलाव संभव नहीं है। स्वसहायता समूह ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सपना साकार करना शुरू किया। अब महिलाएं खुद अपने व्यवसाय चला रही थी। किसी ने ब्यूटी पार्लर खोला था, तो किसी ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। महिलाएं अपने घरों की आय में इजाफा करने लगी। सीमा का दिल गर्व से भर गया। उसने जो काम शुरू किया था, वह अब एक बड़ी सफलता बन चुका था। सीमा के लिए यह केवल एक शुरुआत थी। उसने महसूस किया कि यह कदम सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। गांव की महिलाएं अब आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वे न केवल अपने घरों में खुश थीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भी तैयार थी। सीमा का मानना था कि महिलाओं का सशक्त होना पूरे समाज के लिए फायदेमंद होता है। जब महिलाएं खुश और आत्मनिर्भर होती हैं, तो समाज में भी शांति और समृद्धि आती है। अब सीमा का जीवन बिल्कुल बदल चुका था। पहले वह सिर्फ एक बहू थी, जो घर के कामों में व्यस्त रहती थी, लेकिन अब वह एक आदर्श महिला, समाज सेविका और प्रेरणा बन चुकी थी। उसका जीवन अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। सीमा के जीवन में बदलाव के बाद उसके सास-ससुर भी अब और भी गर्व महसूस करने लगे थे। वे अब उसे हर कदम पर समर्थन देने लगे थे। सीमा की सास ने एक दिन कहा, बेटी, तुमने हमें यह सिखाया कि संघर्ष से ही सफलता मिलती है। हम गर्व महसूस करते हैं कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। सीमा ने अब सोचा कि वह आगे और भी महिलाओं के लिए काम करेगी। उसने अब गांव में एक बड़ा हेल्थ शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया, जहां महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसने कई डॉक्टरों और विशेषज्ञों को बुलाया और महिलाओं को स्वास्थ्य,
स्वच्छता और सही खानपान के बारे में बताया। सीमा का मानना था कि स्वस्थ महिलाएं ही स्वस्थ परिवार और समाज का निर्माण कर सकती हैं। सीमा का नाम अब पूरे गांव में फैल चुका था। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सबकी आंखों में एक आदर्श बना दिया था। लोग अब उसे अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए उसकी मदद मांगने आते थे। सीमा ने हमेशा उन्हें सही मार्गदर्शन दिया और कहा, अगर आप दिल से मेहनत करते हो और सही दिशा में चलते हो, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। सीमा की सफलता का एक बड़ा कारण था उसका दृढ़ संकल्प और उसकी मेहनत। उसने अपने जीवन में कई बार चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि उसकी सफलता की यात्रा इतनी कठिन होगी, लेकिन हर कठिनाई ने उसे और भी मजबूत बनाया था। वह जानती थी कि एक महिला अगर ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसने साबित कर दिया कि घर के भीतर और बाहर दोनों ही जगह एक महिला पूरी दुनिया बदल सकती है। उसकी यात्रा ने यह दिखा दिया कि अगर इंसान के अंदर आत्मविश्वास हो, तो वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। अब सीमा अपने जीवन में और भी बड़े बदलावों के लिए तैयार थी। उसने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कार्य योजनाएं बनाईं। वह सोचती थी कि अगर महिलाएं अपने अधिकारों को जानती हैं और उनका सही इस्तेमाल करती हैं, तो वे अपने परिवारों और समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। सीमा ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी जागरूक करने का काम शुरू किया। उसने एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें महिलाओं को यह बताया गया कि उनके पास क्या अधिकार हैं और वे उनका कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। महिलाओं को कानूनी जानकारी देने का उद्देश्य यह था कि वे अपने अधिकारों के बारे में जानें और उन्हें समझ सकें। सीमा ने इस पहल को इस तरह से शुरू किया कि यह सिर्फ एक शिक्षा नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का जरिया बन गया था। गांव में महिलाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी और अब वे बिना किसी डर के अपने अधिकारों के बारे में बात करने लगी। पहले वे चुप रहती थी, लेकिन अब उन्हें अपनी आवाज उठाने का साहस मिल गया था। सीमा का यह काम धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगा था। महिलाओं ने एक दूसरे से इस जानकारी को साझा किया और एकजुट होने की कोशिश की। सीमा ने उन्हें यह सिखाया कि एकजुट होकर वे किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकती हैं। अब गांव की महिलाएं अपने परिवारों और समाज में अपनी आवाज बुलंद कर रही थी। सीमा ने उन्हें यह समझाया कि आत्मविश्वास और एकता से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। समय के साथ सीमा ने महसूस किया कि उसे महिलाओं के लिए और भी नए तरीके से काम करना चाहिए। उसने यह तय किया कि वह बच्चों के लिए एक स्पेशल ट्यूशन सेंटर भी शुरू करेगी, जहां गरीब परिवारों के बच्चे मुफ्त में पढ़ाई कर सकें। इस केंद्र का उद्देश्य था कि गांव के हर बच्चे को शिक्षा मिले, ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। शिक्षा के माध्यम से सीमा बच्चों को यह सिखाना चाहती थी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत और अच्छे विचारों का होना कितना जरूरी है। सीमा के इस ट्यूशन सेंटर में बच्चों को न केवल पढ़ाई, बल्कि अच्छे संस्कार भी दिए जाते थे। वह जानती थी कि शिक्षा से किसी भी समाज का स्तर ऊंचा किया जा सकता है। उसने बच्चों को यह बताया कि केवल किताबों में ही ज्ञान नहीं होता, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अब गांव में सीमा के द्वारा शुरू किए गए ट्यूशन सेंटर में कई बच्चे पढ़ने आने लगे थे। यह देखकर सीमा को बेहद खुशी हुई, क्योंकि उसने देखा कि उसकी मेहनत अब अपने सही रास्ते पर जा रही थी। गांव में यह बदलाव अब साफ साफ दिखने लगा था। महिलाओं की स्थिति पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। वे आत्मनिर्भर हो चुकी थी और अब वे अपने परिवारों की जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा रही थी। सीमा का विश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। वह जानती थी कि अगर उसने यह बदलाव लाने का ठान लिया था, तो उसे किसी भी मुश्किल का सामना करना होगा।
लेकिन अब उसका रास्ता साफ था और उसने वह सब कुछ पा लिया था जो वह चाहती थी। सीमा के जीवन में सफलता अब उसकी मेहनत का परिणाम बन चुकी थी। उसकी सास और ससुर, जो पहले उसके कार्यों को लेकर चिंतित रहते थे, अब उसके सबसे बड़े समर्थक बन चुके थे। वे उसे देखकर गर्व महसूस करते थे और उसकी सफलता की सराहना करते थे। सीमा की सास ने एक दिन कहा, बेटी, तुमने हमें यह सिखाया है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तुम्हारी वजह से हम सबका जीवन बदल गया है। तुमने हमें विश्वास दिलाया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। सीमा ने अब और भी कई सामाजिक कार्यों की शुरुआत करने की योजना बनाई थी। वह जानती थी कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने तय किया कि अब वह बच्चों के लिए एक बड़ा खेल मैदान बनाएगी, जहां वे खेल सकें और शारीरिक रूप से फिट रह सकें। इस योजना को लेकर सीमा ने गांव के सरपंच और अन्य लोगों से बात की और उन्होंने इसका समर्थन किया। यह खेल मैदान अब बच्चों के लिए एक खास स्थान बन गया था, जहां वे अपना समय अच्छी तरह से बिता सकते थे और फिट रह सकते थे। सीमा की ये सभी पहलें धीरे धीरे पूरे गांव में लोकप्रिय होती जा रही थी। अब लोग सीमा को केवल एक बहू या पत्नी नहीं, बल्कि एक सशक्त समाज सेविका के रूप में देख रहे थे। उसकी हर पहल ने गांव में एक सकारात्मक बदलाव लाया था और लोग उसे धन्यवाद देते हुए कहते थे, सीमा बहू ने हमारे जीवन को बेहतर बना दिया है। सीमा को यह सुनकर बहुत खुशी होती थी। वह जानती थी कि समाज की सेवा करने से ही उसका जीवन सफल और सार्थक बन सकता है। अब सीमा के पास समय बहुत कम था, लेकिन उसने कभी भी अपनी प्राथमिकताएं नहीं बदली। वह हमेशा अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए काम करती रही। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती होती थी, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। वह समझती थी कि अगर कोई महिला अपने लक्ष्य को लेकर सच्ची होती है, तो वह किसी भी समस्या का सामना कर सकती है। सीमा ने यह सिद्ध कर दिया था कि महिलाएं किसी भी कठिनाई को पार कर सकती हैं, अगर उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन मिले। सीमा का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था। गांव में उसकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती जा रही थी। लोग उसे अपने बच्चों के लिए आदर्श मानते थे और उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते थे। सीमा जानती थी कि यह सब उसने अपनी मेहनत, संघर्ष और अपने परिवार की मदद से किया था। उसके सास-ससुर अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। वे हर कदम पर उसके साथ खड़े थे और उनकी आशीर्वाद से ही सीमा की सफलता पूरी हो सकी थी। अब सीमा का सपना और भी बड़ा हो गया था। उसने निर्णय लिया कि वह अब और अधिक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करेगी। इसके लिए उसने एक महिला सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकार, शिक्षा और समाज में उनके योगदान के बारे में जानकारी दी जाएगी। वह चाहती थी कि महिलाएं अपने अधिकारों को समझें और उनका इस्तेमाल करें। उसने यह सम्मेलन एक ऐसे मंच के रूप में देखा, जहां महिलाएं एकजुट होकर अपने मुद्दों को उठा सकें और बदलाव के लिए कदम उठा सकें। सीमा ने जब महिला सम्मेलन की योजना बनाई, तो उसने अपने गांव की सभी महिलाओं को इस आयोजन में शामिल करने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि यह सम्मेलन केवल महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे महिलाओं को अपने अधिकारों, कर्तव्यों और समाज में उनकी भूमिका को समझने का अवसर मिलेगा। उसने गांव के प्रत्येक घर में जाकर महिलाओं को इस सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। उसका उद्देश्य था कि हर महिला को इस अवसर का लाभ मिले और वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। सम्मेलन के दिन गांव में खुशी का माहौल था। सभी महिलाएं नए कपड़े पहनकर और उत्साहित होकर सम्मेलन में आईं। सीमा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और उसके बाद महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। इस सम्मेलन में विशेषज्ञों,
और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और महिलाओं को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी। यह आयोजन महिलाओं के लिए एक बड़ी पहल बन गया, क्योंकि अब वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही थी। सम्मेलन के दौरान महिलाओं ने खुलकर अपनी समस्याओं को साझा किया। कुछ महिलाओं ने यह बताया कि वे घरेलू हिंसा का शिकार हो रही थी, जबकि कुछ ने आर्थिक समस्याओं के बारे में बात की। सीमा ने उन सभी की समस्याओं को ध्यान से सुना और उन्हें समाधान के उपाय बताए। यह सम्मेलन महिलाओं के लिए एक मंच बन गया, जहां वे बिना किसी डर के अपनी आवाज उठा सकती थीं। उन्होंने महसूस किया कि जब वे एकजुट होती हैं, तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। सम्मेलन के बाद गांव की महिलाओं का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। अब वे अपने परिवारों में अपने अधिकारों की बात करने लगी थी। वे अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए संघर्ष करने लगी थी। सीमा को यह देखकर बहुत संतोष हुआ कि उसका यह प्रयास सफल हो रहा था। वह जानती थी कि अगर एक महिला अपने अधिकारों को समझे और उनका सही उपयोग करे, तो वह खुद को और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सकती है। इस सम्मेलन के बाद सीमा ने महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करने का विचार किया। यह हेल्पलाइन महिलाओं को किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा, शोषण या अन्य समस्याओं के बारे में मदद देने के लिए थी। इसके माध्यम से महिलाएं अपनी समस्याओं को बिना किसी डर के साझा कर सकती थीं। यह हेल्पलाइन महिलाओं के लिए एक अहम कदम था, क्योंकि अब वे बिना झिझक अपनी समस्याओं को साझा कर सकती थी और समाधान पा सकती थी। सीमा के जीवन में अब बहुत कुछ बदल चुका था। वह पहले एक साधारण महिला थी, जो घर के कामों में व्यस्त रहती थी, लेकिन अब वह समाज की एक महत्वपूर्ण सदस्य बन चुकी थी। उसकी मदद से गांव की महिलाएं अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुकी थी और अपने जीवन में बदलाव ला रही थी। अब सीमा के पास समय कम था, लेकिन उसने कभी भी अपने परिवार को नजरअंदाज नहीं किया। उसने अपने पति और सास-ससुर के साथ मिलकर एक नया कदम उठाया और गांव में बच्चों के लिए एक पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया। सीमा ने इस पुस्तकालय को खोलने के लिए गांव के प्रमुख शिक्षकों और समाज सेवियों से सहायता ली। पुस्तकालय का उद्देश्य था कि गांव के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले और उन्हें किताबों के माध्यम से नए ज्ञान की प्राप्ति हो। पुस्तकालय में बच्चों को न केवल पढ़ाई के लिए किताबें मिलेंगी, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। यह पुस्तकालय अब गांव के बच्चों के लिए एक खास स्थान बन गया था। सीमा के जीवन में यह सब बदलाव तेजी से हो रहे थे, लेकिन उसने कभी भी अपने परिवार के साथ समय बिताना नहीं छोड़ा। उसने समझ लिया था कि समाज की सेवा करने के साथ साथ अपने परिवार की देखभाल भी बहुत जरूरी है। सीमा ने अब परिवार के साथ समय बिताने के लिए सप्ताह में एक दिन विशेष रूप से निर्धारित किया था। इस दिन वह अपने परिवार के साथ गांव में घूमने जाती, बच्चों के साथ खेलती और घर के सभी सदस्यों के साथ खुश रहती। अब गांव में महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी थी। वे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा रही थी। सीमा के प्रयासों के कारण गांव में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ था। महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ गांव में बच्चों की पढ़ाई भी बेहतर हो रही थी। अब बच्चे अच्छे अंक ला रहे थे और उनकी शिक्षा में तेजी से सुधार हो रहा था। सीमा का नाम अब पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया था। वह सिर्फ एक गांव की बहू नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जो प्रयास किए, वे अब लोगों के लिए एक उदाहरण बन गए थे। सीमा को यह देखकर बहुत खुशी होती थी कि उसके प्रयासों से न केवल महिलाओं की स्थिति बदली थी, बल्कि गांव के बच्चों का भविष्य भी बेहतर हो रहा था। एक दिन सीमा की सास ने कहा, बेटी, तुमने हमें यह सिखाया है कि अगर दिल से कुछ किया जाए
तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हम गर्व महसूस करते हैं कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुमने हमें अपनी मेहनत से यह दिखा दिया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर उसे सच्चे दिल से किया जाए। सीमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माँ, यह सब आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही संभव हो पाया है। मैं हमेशा आपके साथ रहकर और आपके अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ी हूँ। सीमा का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने संघर्षों के माध्यम से बहुत कुछ सीखा था और अब वह दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए हर दिन नए प्रयास कर रही थी। सीमा ने अब और अधिक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई और योजनाएं बनाईं। उसने महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर काम करने के लिए कई नई परियोजनाओं की शुरुआत की। वह जानती थी कि उसकी यात्रा अब भी जारी है। उसने समाज में और भी बड़े बदलाव लाने के लिए अपने कदम और भी मजबूती से बढ़ाए थे। उसकी सोच अब पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित थी। सीमा ने अब अन्य गांवों में भी अपने अनुभवों को साझा करना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि अगर उसने अपनी कहानी को दूसरों के साथ साझा किया, तो अन्य महिलाएं भी अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेरित हो सकती थी। सीमा की यात्रा अब अपने अंतिम चरण में थी। उसने अपनी मेहनत, संघर्ष और समर्पण से न केवल अपने परिवार का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव की तस्वीर भी बदल डाली थी। गांव में महिलाओं की स्थिति अब पहले से कहीं बेहतर हो चुकी थी। वे आत्मनिर्भर थी, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब वे अपनी आवाज उठाने के लिए साहस रखती थी। सीमा ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने महिलाओं को यह सिखाया कि वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मान सकती। हर महिला के अंदर अपार शक्ति है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। जब महिलाएं एकजुट होती हैं, तो वे किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकती हैं। एक दिन गांव के सभी लोग, पुरुष और महिलाएं, सीमा के घर आए। वे उसकी मेहनत और त्याग की सराहना करने के लिए एक छोटी सी सभा आयोजित करना चाहते थे। उस दिन गांव में एक उत्सव सा माहौल था। बच्चे, महिलाएं और पुरुष सभी सीमा के प्रयासों की सराहना कर रहे थे। सीमा को यह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने हमेशा अपनी सफलता के लिए किसी बाहरी पुरस्कार की उम्मीद नहीं की थी। उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यह था कि अब गांव की महिलाएं अपनी ताकत पहचानने लगी थी और बच्चे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे। उस दिन सीमा ने एक छोटे से भाषण में कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता यही है कि हम सभी मिलकर इस बदलाव को ला पाए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी यात्रा इतनी लंबी और कठिन होगी, लेकिन आज मैं यह देखकर संतुष्ट हूँ कि हमने साथ मिलकर एक नया रास्ता तैयार किया है। सीमा की बातों को सुनकर सभी की आंखों में आंसू थे। उसकी सास ने उसके पास आकर कहा, बेटी, तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने हम सभी को एक नई दिशा दी है। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि तुम हमारे परिवार की गौरव हो। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सीमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माँ, यह सब आपके आशीर्वाद और प्यार से संभव हुआ है। आपने हमेशा मेरा साथ दिया और यही कारण है कि मैं इस मुकाम तक पहुँच पाई हूँ। वह जानती थी कि अब उसका काम खत्म नहीं हुआ है। वह हमेशा यही चाहती थी कि उसकी यात्रा दूसरों के लिए एक प्रेरणा बने, ताकि वे भी अपने जीवन में बदलाव ला सकें। समय के साथ गांव में और भी बदलाव आए। महिलाएं अब आत्मनिर्भर थी और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुकी थी। बच्चे अब अच्छे अंक ला रहे थे और उनका भविष्य उज्जवल था। पूरा गांव एक नई दिशा में बढ़ रहा था। सीमा ने एक दिन अपने पति के साथ गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ी स्थल पर चढ़ने का निर्णय लिया। यह जगह उसकी प्रेरणा का स्रोत थी,
जहां से वह कभी अपने सपनों को देखने के लिए दूर दूर तक देखती थी। जब सीमा और उसका पति उस पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीचे गांव पूरे हर्षोल्लास के साथ गुलजार था। सीमा ने अपने पति से कहा, देखो, यह वही गांव है जहां से हमने शुरुआत की थी। अब हम यहाँ खड़े हैं और हर किसी की जिंदगी बदल चुकी है। मुझे गर्व है कि मैंने इस परिवर्तन का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। सीमा का दिल भर आया। उसने सोचा, मेरी मेहनत ने न केवल मेरी जिंदगी बदली, बल्कि मैंने सैकड़ों महिलाओं और बच्चों के जीवन में बदलाव लाया है। यही है मेरी असली सफलता। उसने अपनी आंखों में चमक और चेहरे पर संतोष के साथ कहा, अब मैं जानती हूँ कि सच्ची सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करने में है। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वही असली संतोष मिलता है। उस दिन सीमा ने ठान लिया कि वह जीवन भर समाज के लिए काम करती रहेगी। उसने यह भी महसूस किया कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों की मदद करना और उन्हें एक बेहतर भविष्य देना है।